तारीख को होली मनाना होगा अशुभ। होली पर लगने वाला है पहला चंद्र ग्रहण, इसीलिए भूल कर भी ना करें ये काम। क्या है होली पर चंद्र ग्रहण का मुहूर्त? साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है, जो कि होलिका दहन के अगले दिन लग रहा है। इसीलिए सूतक काल मान्य होगा और इसी वजह से होली 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को खेली जाएगी। होली का दिन बहुत पवित्र होता है, लेकिन इस दिन ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है कि क्या इस बार की होली लोगों के लिए अशुभता लेकर आएगी। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ज्योतिषाचार्य के मुताबिक चंद्र ग्रहण किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, जो शाम के 6:57 तक चलेगा। इसका सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाएगा। इस बार भारत में सूतक काल 3 मार्च को 6:20 से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति यानी शाम 6:47 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ करना, देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना या भोजन बनाना या खाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 2 मार्च को 5:55 पर आरंभ होगी और 3 मार्च को 5 बजकर शाम में 7 मिनट तक समाप्त हो जाएगी। चूंकि 3 मार्च की सुबह से ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को ही होगा। सूतक काल शुरू होते ही भोजन ग्रहण न करें। पहले से बने भोजन में तुलसी पत्ता डाल दें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें और मन में ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर स्वच्छ कपड़ा धारण करें। गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। अब चूंकि ग्रहण होली पर आया है, तो ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा करने के बाद गंगा जल छिड़के और राधा कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें मालपुए का भोग लगाएं और घर परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें और फिर प्रसाद बांटें। जो लोग ऐसा करेंगे उनके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये वो उपाय हैं जो चंद्र ग्रहण पर किए जाएंगे, जिससे आप पर कोई भी आपदा नहीं आ सकती। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्र ग्रहण काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। तो होलिका दहन से नकारात्मक शक्तियां का नाश होता है, जबकि ग्रहण आत्मशुद्धि का अवसर देता है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो ये संदेश देता है कि जीवन से नकारात्मकता को जलाकर मन को शुद्ध कर नए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। तो इस बार लग रहा चंद्र ग्रहण हानिकारक तो नहीं है, लेकिन कुछ बचाव आपके लिए शुभ माने जा सकते हैं।